मुझे डर है कि नेतन्याहू चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं और वो ऐसा बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो हमारे पास उन्हें लाठी पत्थर से हटाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। दोस्तों, ये तल्ख अल्फाज हैं इस्राइल के एक्स पीएम एहूद बाराक के। उनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर बेंयामिन नेतन्याहू चुनाव प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो जनता को उनका विरोध करना चाहिए। दोस्तों, एक तरफ जहां दुनिया इस बात को लेकर राहत की सांसें ले रही है कि अमेरिका ने जो जंग ईरान पर थोपी थी वो खत्म हो गई है, समझौता हो जाने की खबर है और जल्द ही समझौते पर दस्तखत होने की भी चर्चा है, वहीं दूसरी तरफ इस्राइल के मौजूदा पीएम को लेकर भी तल्ख रिमार्क्स आ रहे हैं और वो भी खुद इस्राइल के अंदर से ही। हम बात कर रहे हैं इस्राइल के सियासत में बचे एक बड़े तनाजे की, जहां एक्स पीएम एहूद बाराक ने मौजूदा पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर बेहद कड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान ने इस्राइल के सियासत में नई बहस छेड़ दी है। पूर्व प्रधानमंत्री यानी एक्स प्राइम मिनिस्टर इस्राइल के एहूद बाराक ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि उन्हें डर है कि बेंजामिन नेतन्याहू आने वाले आम चुनाव को मुतासिर करने या उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश कर सकते हैं। एहूद बाराक ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो जनता को उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। उनका यह बयान काफी चर्चा में है क्योंकि इस्राइल में अगले आम चुनाव 2026 में होने की संभावना है। बाराक का यानी एहूद बाराक का यह आरोप है कि नेतन्याहू चुनावों से पहले क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकते हैं, रीजनल जो तनाव उसे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने खास तौर से लेबनान का जिक्र करते हुए कहा कि अगर इस्राइल वहां कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई करता है तो इसके जवाब में हिजबुल्लाह या दीगर जो फरीक हैं वो रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। ऐसे हालात में देश का ध्यान चुनावों से हटकर सुरक्षा और जंग जैसे मुद्दों पर मरकूज हो जाएगा। बेंयामिन नेतन्याहू दिसंबर 2022 से इस्राइल की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी पार्टी लिकुद पार्टी देश के बरसर इक़्तिदार अलायंस की सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि उनके टेन्योर के दौरान देश के अंदर और बाहर दोनों जगह कई तरह के तनाज़ात सामने आए। एहूद बाराक का कहना है कि नेतन्याहू एक लंबे संघर्ष या युद्ध की स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। एहूद बाराक जो इस्राइल के एक्स पीएम है, उनके मुताबिक अगर जंग खत्म हो जाती है तो अवाम और जो जुडिशरी है उसका ध्यान फिर से उन कानूनी मामलों पर जाएगा जिनका सामना बेंयामिन नेतन्याहू कर रहे हैं। आपको बता दें कि नेतन्याहू पर करप्शन से जुड़े कई मामलों में मुकदमे चल रहे हैं जिनसे वो लगातार इनकार करते रहे हैं। एहूद बाराक ने सिर्फ घरेलू राजनीति पर ही सवाल नहीं उठाया बल्कि उन्होंने ईरान को लेकर नेतन्याहू की रणनीति की भी आलोचना की। एहूद बाराक का कहना है कि इस्राइल के जरिए अपनाई गई कुछ नीतियों से देश को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। एहूद बाराक का दावा है कि इन फैसलों की वजह से इस्राइल को राजनीतिक और सुरक्षा दोनों स्तरों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत का भी जिक्र किया। एहूद बाराक का मानना है कि दोनों देशों के बीच होने वाले किसी भी संभावित यानी मुमकिन समझौते को लेकर इस्राइल की चिंता बनी हुई है। उनका कहना है कि इलाके में होने वाले बड़े कूटनीतिक समझौते इस्राइल की सुरक्षा नीति को मुतासिर कर सकते हैं। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौता यानी एमओयू का मसौदा तैयार कर लिया गया है। इन रिपोर्टों के मुताबिक इस समझौते का मकसद सैन्य गतिविधियों को रोकना और रीजनल जो एक टेंशन है उसे कम करना है। हालांकि इस तरह की रिपोर्टों पर अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर रखी जा रही है और इनके सभी पहलुओं की इंडिपेंडेंटली जो है तस्दीक होना बाकी है। और मिडिल ईस्ट का यह क्षेत्र लंबे वक्त से संघर्ष, राजनीतिक मुकाबले और सुरक्षा चुनौतियों का केंद्र बना रहा है। तो फिलहाल जो बेंयामिन नेतन्याहू को लेकर स्थिति बनी हुई है खुद इसराइल के अंदर, उसको लेकर के जो अब जो तल्ख टिप्पणी आई है इसराइल के एक्स पीएम की, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।